इक्काको मादारामे। इस बंदे के बिना पूरी ब्लीच सीरीज अधूरी है। ये बंदा मेरे इचिगो के सोल सोसाइटी आर्क के ओपोनेंट्स में से सबसे फेवरेट ओपोनेंट है। इस बंदे का नेचर बिल्कुल केनपची ज़ाराकी जैसा है। इसे केनपची की तरह दूसरों से लड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसी बंदे ने रेंजी को ट्रेनिंग दी थी और अब तो ये स्क्वाड 11 का लेफ्टिनेंट भी है। बट इस बंदे की बैक स्टोरी क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है बैक स्टोरी ऑफ इक्काको मादारामे। ये बात इक्काको के सोल रिपर बनने से पहले की है। इक्काको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ने वाली मशीन थी जिससे सभी लोग डरते थे। इक्काको का मानना था कि वो सोल सोसाइटी से नहीं है, वो कहीं से भी नहीं है। इक्काको को बस एक ही चीज़ समझ में आती थी और वो थी लड़ाई। उसे लड़ाई के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता था। लड़ाई ही एकलौती चीज़ थी जिसमें इक्काको को मज़ा आता था और वो सिर्फ लड़ाई करने के लिए ही जीता था। इक्काको का बस एक ही दोस्त था और वो था यूमिचिका। यूमिचिका के अलावा इक्कू के साथ और किसी का कोई संबंध नहीं था। इक्काको रोज़ यूमिचिका के साथ एक शिकार की तलाश में निकलता था जिससे वो लड़ सके, लेकिन कोई भी यहाँ पर इक्काको से लड़ना नहीं चाहता था। सभी यहाँ पर इक्काको से डरते थे। हर रोज़ की तरह इक्काको एक दिन फिर से अपने शिकार की तलाश में निकला हुआ था, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। इक्काको से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद इक्काको की मुलाकात केनपची से होती है। फिर यहाँ से कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। दोनों लड़ाई करने वाली मशीन्स एक दूसरे के सामने खड़ी थी। केनपची और इक्काको के बीच में बैटल होती है और उस बैटल में केनपची इक्काको पर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद केनपची बहुत ही ज़्यादा इजीली इक्काको को एक बार में हरा देता है। हारने के बाद इक्काको केनपची से पूछता है कि वो हार गया तो केनपची उसे ज़िंदा क्यों छोड़ रहा है, वो उसे ख़त्म क्यों नहीं कर दे रहा है। इसके जवाब में केनपची कहता है कि वो किस्मत वाला है इसलिए वो ज़िंदा बच गया। हार जाने का मतलब है मर जाना और इक्काको ज़िंदा बच गया तो इसका मतलब है वो अभी हारा नहीं है। केनपची यहाँ पर इक्काको को अपने ज़िंदगी में एक जीने का मकसद देता है। वो उसे कहता है कि वो जिए और केनपची को फिर से ढूंढे और उससे फिर से लड़ाई करे और उसे हराने की कोशिश करे। केनपची की ये बात इक्काको को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है और उसे एक जीने का मकसद मिल जाता है। इसके ठीक कुछ टाइम के बाद इक्काको और यूमिचिका को 13 कोड गार्ड्स के बारे में पता चलता है और वो दोनों सोल रिपर बनने का डिसीजन लेते हैं। इसके ठीक कुछ टाइम के बाद इक्काको और यूमिचिका फाइनली सोल रिपर बन जाते हैं और वो दोनों स्क्वाड 11 के थर्ड और फोर्थ सीड बनते हैं। थर्ड और फोर्थ सीड बनने के बाद इक्काको और यूमिचिका की फाइनली केनपची से फिर से मुलाकात होती है। इसके बाद इक्काको और यूमिचिका केनपची के साथ अपने पहले मिशन में जाते हैं जहां पर उन्हें एक बहुत बड़े कीड़ों का ग्रुप जो तबाही मचा रहा होता है उन्हें मारना होता है। वो कीड़ा पहले ही 15 सोल रिपर्स को मार चुका होता है। इस मिशन के दौरान इक्काको और यूमिचिका केनपची को एक कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करते हैं कि कौन पहले सबसे ज़्यादा कीड़ों की पूंछ काट सकता है, जिस चैलेंज को केनपची एक्सेप्ट कर लेता है और इस बहाने इक्काको को केनपची से फिर से लड़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक कॉन्टेस्ट के रूप में। हमें ऑन स्क्रीन कभी दिखाया नहीं गया कि इक्काको और केनपची में कौन ये कॉन्टेस्ट जीता, लेकिन शायद केनपची ही जीता हो। इसके बाद इक्काको के पास रेंजी आता है और वो इक्काको से रिक्वेस्ट करता है कि इक्काको उसे ट्रेनिंग दे, क्योंकि यहाँ पर रेंजी ब्याकुया कुचिकी को सरपास करना चाहता था। इक्काको रेंजी को ट्रेन करने के लिए राज़ी भी हो जाता है। वो जो कुछ भी रेंजी को सिखा सकता था वो सब कुछ वो रेंजी को सिखाता है। यहाँ पर जो रेंजी है वो यहाँ पर इक्काको से ट्रेनिंग लेने आया था। इससे हम सबको इस बात का पता लगता है कि जो इक्काको है वो रेंजी का भी गुरु है। इसके अलावा रेंजी ने एक बार इक्काको को कैप्टन बनने का ऑफ़र भी दिया था, लेकिन इक्काको उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। वो रेंजी को बताता है कि उसके ज़िंदगी का बस एक ही गोल है और वो है केनपची ज़ाराकी को सरपास करना। तो यही थी इक्काको मादारामे की बैक स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।